गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिविश्रेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायण। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हम लोग ने ये देखा हमारे दुख का कारण परिस्थितिगत न होके अविद्यागत ही होता है। जब किसी के मन में ये बात जानता नहीं हो, उसको ये बात काटती है। ध्यान दीजिएगा, कौतूहल अलग है, क्यूरियोसिटी अलग है, और कोई बात हमको इतनी तंग करे वो अलग है। हमें न तो धर्म की समस्या है, हमारे शरीर इंद्रिय मन सब नियंत्रित है, न तो हमें भक्ति की समस्या है, न हमारी आसक्ति कहीं है, न कोई और इच्छा है। हमारे मन में बस एक बात है कि ये
जब सारे शास्त्र आत्मा को अनंत बता रहे हैं तो हमको क्यों नहीं समझ में आ रही है बात? हम क्यों भूल रहे हैं इस बात को? जब ये किसी के मन में ये चुभन होती है, बहुत जरूरी है चुभन होना। बिना बिना कहीं दर्द के तो प्रयास होगा नहीं, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपको ना ठीक लगे तो आप बताइएगा, लेकिन बोलिए ना, जब दर्द होता है ना तब आप दवाई के लिए भागते हैं। थोड़े दर्द में लगता है कि चल जाएगा, थोड़ा सा हेडेक है लेकिन ठीक हो जाएगा, नहीं। लेकिन जब तेज शुरू होता है फिर आपको बड़ी याद आती है स्वामी जी की, नहीं दवाई की। फिर लगता है कि कहाँ होगी दवा, 12 बजे 1 बजे। इसीलिए हम एक बात को बोलते हैं कि जीवन में छोड़िए, आप एक दिन में अपने आप की साधक वृत्ति को जिंदा रखिएगा। आप कर्मयोग के साधक हो, हमें कोई कर्मयोग के साधक को लगेगा कि हम भगवान के कुछ जो भी करें हम बहुत मिला है हमको, कर्मयोग का साधक ये बोलेगा। कर्मयोग मतलब कृतज्ञता की क्रियात्मक, द्रव्यात्मक, शब्दात्मक, व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति, वही कर्मयोग है। कृतज्ञता की द्रव्यात्मक, क्रियात्मक, शब्दात्मक, व्यवहारात्मक, कर्मात्मक अभिव्यक्ति है। हम बहुत खुश हैं कि हमको मिला है, हमें नहीं चाहिए। बिना इसके कर्मयोग नहीं होगा। हम फेस करने के लिए तैयार हैं, जितना जिसको बुरा कहना है, बोलना है, हम सब फेस कर लेंगे। हमें इतना मिल देने वाला है मालिक, हम क्यों किसी चीज को लेके कमी का अनुभव करें। गरीबी देगा तो हम खुश हैं, बीमारी देगा तो उसमें भी खुश हैं। चलो, कर्मयोग में प्रसाद बुद्धि बहुत गहरी होनी चाहिए, तभी आप उस इशू से फ्री होंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये चीज़ आई है, ईश्वर ने शायद कुछ योजना बना के दिया है, इसका कुछ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होगा। इससे आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी है सिचुएशन की बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने हमको बहुत प्रशंसा दिया, आप 4 गाली दे सकते हैं, भगवान किसी से दिलवा सकते हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं। ये जो रेडीनेस है कि हम कुछ भी, जैसे गुरुदेव के पास जाओ, बोले गुरुदेव डांट भी दे तो ठीक है, हमें कोई फर्क, उन्होंने इतना प्यार दिया है कि वो मार भी सकते हैं। लोग गुरु जी के पास बोलते हैं, बोले आप मार भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, भगवान का ये अधिकार है। भक्ति योग में व्यक्ति जो है बहुत गाढ़ा संबंध बनाना चाहता है। भक्ति योग में रजोगुण गौण है, सत्वगुण बढ़ गया है। और इसके बाद जब ज्ञान योग की बात जिसकी हम लोग कर रहे हैं, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आपको वो अज्ञानी नहीं रहने देगा। सुबह भी हमने इस बात को बोला था। अगर किसी की भक्ति ज्ञान में परिणित नहीं होती है तो उसकी भक्ति में कमी है। अभी और करते रहो, भगवान आपको ज्ञानी बना के ही छोड़ेंगे। वो छोड़ेंगे नहीं बीच में, हम लोग छोड़ दें वो नहीं छोड़ेंगे। जब किसी के मन में ये इतना पक्का है कि दिन रात उसके एक ही प्रश्न चलता है, उसके लिए फिर उपनिषद तैयार है। वो उपनिषद का पक्का विद्यार्थी, अधिकारी मतलब जानते हैं ना, फलोपत्ति हो जाए, कुछ करने पे जब फल आ जाए उसका इमीडिएटली, तो उसको बोलते हैं इनका अधिकार पूरा है। काम वही करेंगे सब, लेकिन वो फल नहीं आएगा। सुबह हमने वानरों का और श्री हनुमान जी का उदाहरण दिया था। सारे वानरों ने प्रयास किया, प्रयास करने से भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन पूरा फल उन्हीं को आया। तो फल, अपनी साधक वृत्ति आप जीवित करके रखिएगा, वो नहीं मरा। हम लोग गिर जाए, दुखी हो जाए, झटका लग जाए, काम क्रोध आ जाए, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाइएगा। थोड़ी देर के लिए दिमाग गड़बड़ हो गया आज,
लेकिन आई एम कमिंग बैक। जो उपनिषद है, ध्यान देना, वो बहुत ही गंभीर विषय है। उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। आपके पास तो पुस्तक है, तो आप 7वें अध्याय को आप खोल लीजिए। हमने, अगर आपको याद हो, हमने बोला था कि सामवेद की कौन सी शाखा? तवलकार शाखा है, उसमें 10 अध्याय हैं। और उस 10 अध्याय में जो 8 अध्याय हैं उसको छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं, याद आ रहा होगा। और उस 8 अध्याय में भी 5 अध्याय कर्मकांड और उपासना से हैं, जो कि अच्छे हैं। हालांकि हम उसको पढ़ते नहीं अधिकतर लोग, लेकिन पढ़ना चाहिए, कभी उसको भी लेंगे। जो 3 अध्याय हैं आखिरी के, हाँ, 6ठा अध्याय वो सद्विद्या है, 7वां अध्याय भूमा विद्या है, भूमा। और 8वां अध्याय जो है वो चित्त पर है, सच्चिदानंद नहीं है, सत आनंद चित्त है। 6ठा सत पे है, 7वां आनंद पे है। भूमा का 2 अर्थ है, एक होता है अनंत, एक होता है आनंद। अब आप जो है, ये 7वें अध्याय का बहुत हल्का सा परिचय है। ये आपके पृष्ठ में क्या पेज नंबर है हमको नहीं पता, क्या है किताब में? पेज 669 हिंदी में बोलिए। हाँ, ये सब आजकल के स्टूडेंट्स हिंदी में नहीं बोल पाते, कहते 669। हाँ, उन मतलब ही होता है एकदम, पादोन षड्वादने संस्कृत में बोलते हैं, उन मतलब कम, एक पाद मतलब एक क्वार्टर कम हो गया। तो हम लोग प्रवेश करते हैं जल्दी से। आप थक तो नहीं गए, कई कक्षा हो रही है। अब इसमें जो आपको बोले, एक आख्यायिका है, 669 खोल लें आप। अपनी पुस्तक में अपना नाम लिख लीजिए, और सब पुस्तक, कुछ पुस्तक बाकी भी होगी तो कुछ आप ले लीजिएगा, नाम ना हो तो खरीद लीजिएगा। ये जो है इतनी सुंदर आपको अध्याय आपको लगेगा कि हम आपसे क्या बोलें। आख्यायिका मतलब एक स्टोरी है कि नारद जी अपने गुरु सनक सनातन सनंदन सनत कुमार के पास जाते हैं। मानस पुत्र हैं सनत सनातन। मानस पुत्र मतलब ब्रह्मा जी ने संकल्प से पैदा किया। मैथुनी सृष्टि बहुत बाद में आई भागवत के हिसाब से, मानसिक सृष्टि ही थी। भगवान कृष्ण के जो बेटे बेटियां थे सब मानसिक सृष्टि से थे। भगवान राम के बेटे मानसिक सृष्टि से थे, मैथुनी सृष्टि नहीं थी वहां। तो ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि बाद में आई। तो इन्होंने ये बोला कि पहले हम आपको एक डायलॉग सुनाते हैं। बोले क्यों डायलॉग सुना रहे हैं? डायलॉग मतलब हाँ, संवाद है। तो हाँ, बंद कर लिए और जमा भी कर दीजिएगा राशि। तो इसमें हम लोग पहला श्लोक, पहला पाठ करते हैं, पहला मंत्र ओम अधिहि भगवः, यहाँ से आता है। हो सकता है हम इसको तोड़ेंगे, जैसे भगवा है तो भगवह वर्ड है, तो जहाँ तोड़ेंगे वहाँ हम विसर्ग लगा देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हम गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें किताब में नहीं लिखा है। तो हमारे पीछे आप बोलें ओम अधिहि भगवः इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः तम होवाच यद्वेत्थ तेन मा उपसीद ततः
तत्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स होवाच। तो ऐसा प्रसंग आता है कि नारद जी गए किसके पास? सनक सनातन सनत कुमार के पास गए। क्या बोले फिर देखिएगा, हम आपको संस्कृत में बताते रहेंगे क्या है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो नोट कर सकते, नहीं तो आप देखिए, आराम करिए, कोई ऐसी बात नहीं। अधीहि भगव इन्वर्टेड कॉमा में, ये नारद जी का प्रश्न है। अधीहि भगव, हमने सुबह बोला था कि उपनिषद में सारे जो शिष्य हैं गुरु को हैं, हाँ, ईश्वर ही मानते हैं। मोते अधिक गुरु ही जही जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने यहाँ तक बोल दिया कि जो कि मुझसे अधिक गुरु को मानते हैं, हम उनके हृदय में रहते हैं। गुरु को भगवान के बराबर भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप बड़ा मानिए, क्योंकि अध्यात्म का आधार ईश्वर नहीं है। हम बस सोच के बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ का आधार ईश्वर नहीं है और गुरु भी नहीं है, गुरु भक्ति है। अगर गुरु भक्ति कम होगी तो आदमी बहुत स्ट्रगल करेगा आध्यात्मिक मार्ग में। ईश्वर की भक्ति तो आती नहीं है ज्यादा। मतलब कोई दृष्टि से ही तुम प्रेम नहीं कर पाए जिसने तुमको दिया, तो अदृष्ट से क्या करोगे तुम? हमको ये बात समझ में नहीं है आज तक। सामने आके कोई अगर हम भोजन करा रहा है और हम उसी से प्यार नहीं कर पाए, तो जो अन्न दिखा है, अन्न मिला है, उससे तुम क्या करोगे? ईश्वर इसलिए है क्योंकि ईश्वर, ध्यान देना, ईश्वर ही किसी के मन में हमारे लिए संकल्प डालता है। हम कई बार ये उदाहरण देते हैं, देखिए पानी है, इसमें पानी है, कई बार खाली रखा रहता है। वो पिछले यज्ञ का हुआ था तब से रखा था, लेकिन इसमें पानी है। तो हम क्या बोलेंगे, मैं पानी ले आओ, तो आप पानी ले आते हैं। आप ये नहीं बोलते ग्लास ले आओ। तो कंटेनर इज नोन बाय कंटेंट। तो ईश्वर चूंकि हमारे लिए बैठा हुआ है किसी के हृदय में, इसीलिए कंटेनर तो केवल बॉडी ही, उसको ऊपर से बोलते हैं वास्तव में ईश्वर ही है, जो कि उससे हमको गाइड करता है, उससे समझाता है, उससे प्यार देता है, उससे डिमॉन्स्ट्रेट करता है, क्योंकि हमको आलंबन चाहिए बहुत ज्यादा। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपसे कि ईश्वर भक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु भक्ति। सूर्य बाबा तो यहाँ तक बोलते थे, वो बोलते थे कि रामकृष्ण की पूजा तो इतनी नहीं थी, पहले गुरु की ही पूजा होती थी। और जो लोग चूंकि अब उनमें श्रद्धा कम होने लगी, तो चलो मूर्ति का आधार दिया जिससे तुम झगड़ा ना कर सको या किसी में दोष ना देख सको। वो बोलते थे कि अगर किसी की गुरु भक्ति बहुत ही ज्यादा है तो उसको ईश्वर की जरूरत भी नहीं है, उसका सारा काम गुरु से हो जाएगा। वैसे तो लाखों करोड़ों में एक आध होंगे। बोले वो तो हमें दूसरे बताइए। तो अधीहि भगवः, आप हमको बताएं। ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अगर आपको संस्कृत न मालूम हो तो आप परेशान मत होइएगा, यहाँ बैठे हैं कई लोग, इसलिए हम उसको बोलते जाएंगे, हमको दिखाते जाएंगे। हम बोलेंगे फुल स्टॉप, मतलब वहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा। इति ह उपससाद, ऐसा क्या है कि उपससाद मतलब उनके पास गए, अप्रोच्ड। कौन गया? नारद जी। अच्छा, हाँ, सनत कुमारम, नारद, ये जो है, ये नारदः जो है ये नॉमिनेटिव है, इसका कर्ता है, और सनत कुमारम कर्म विभक्ति। तो सनत कुमार के पास नारद जी पहुंचे, उसके बाद फुल स्टॉप। बोले तो आधा सा है, अरे भाई आप फुल स्टॉप करिए ना, आधा सा भी सर। तो तगम हो वाच, तम हो वाच। तो यहाँ पे नारद जी ने तम मतलब सनत कुमारम, उन्होंने बोला, नहीं सॉरी, सनत कुमार ने नारद जी से बोला। क्या बोला? बोले तुम क्या बोले? बोले हम ये बोल रहे हैं कि आप हमको बताइए।
समझाइए, पढ़ाइए। उन्होंने पूछा यद वेत्थ तेन, आपकी किताब में नोपसीद है या मोपसीद है? नो, नो वो माँ मोपसीद होना चाहिए, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। वो माँ है, ये माँ प्लस उपसीद है, माँ प्लस उपसीद है। हमारे में भी ऐसा है। जनरली गीता प्रेस की पुस्तकों में मिस प्रिंटिंग बहुत कम होती है, बहुत कम। ये माँ है, अभी आपको दिखाते हैं, फुल स्टॉप आफ्टर। उन्होंने एक बात कहा, भाई नारद एक बात बताओ। बोले बोले तेन, तेन मतलब जो तुम जानते हो वो हमको सुनाओ। माँ मतलब यहाँ पे द्वितीय एक वचन है, माँ माँ। हाँ, इसीलिए मैं पहले माँ बोला था। जब हम चैंटिंग कर रहे तो कई लोगों को लगा क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हमने पहले बोला तो उसको तोड़ दिया था। बोले उसको तोड़िए, हमको मत तोड़िए। तो माँ उपसीद, माँ प्लस उपसीद है, फुल स्टॉप। बोले तुमने क्या पढ़ा है, बोलो समझाओ। नारद जी की सबसे अच्छी बात है कि बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा उन्होंने। कई लोग क्वेश्चन पूछते जाते हैं, हमको आंसर ही नहीं मिलता कब दे। मतलब क्वेश्चन उनका खत्म हो गया, हमारा आधा घंटा चला गया। ततः तत् ऊर्ध्वम, बोले तुम पहले बताओ, उसके बाद हम तुमको, ऊर्ध्वम मतलब और ज्यादा, उसके बाद हम डिटेल में बता। पहले पता तुमको कितना पता है, फिर जहां से तुमको नहीं पता है वहां से शुरू करते हैं। अब यहां भाष्यकार ने बहुत एक दो पैराग्राफ अच्छा लिखा है, आपको हम सुना देते हैं। आप पिछले पेज पे देखिए, पेज 668 शायद होगा ना, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आख्यायिका तू पर विद्या स्तुत्यार्थ मिल गया। उसको आप टिक कर लें या अंडरलाइन कर लें। आख्यायिका तू पर विद्या स्तुत्यार्था कथम नारदो देवर्षि कृतकर्तव्य सर्विद्योपि सन् अनात्मज्ञत्वात् शुचो चैव किमु वक्तव्यम अन्यो अल्पवित् जंतु अकृत पुण्य अतिशयो अकृतार्थ इति। उन्होंने बोला भाई ऐसा है, ये विद्या की स्तुति के लिए। सुबह में हमने बोला था कि तपोवन महाराज ने वो विद्या पाई थी, शंकराचार्य जी के पास विद्या आई थी, याद आ रहा आपको? सुबह बोले हमें नींद आ गई थी सुबह। तो हमने, गुरुदेव ने इसी विद्या के लिए इतनी मेहनत किया, सुखदेव जी ने यही विद्या दिया, तो नारद जी जैसा कोई हो वो भी उस विद्या के लिए जा रहा है तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी। और नहीं, वो बोलते हैं देवर्षि कृत कर्तव्य सर्वविद्योपि, इनको सारी विद्या पता है, अनात्म ज्ञान, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो क्या हुआ? सुशोच, उनको शोक नहीं गया, नारद जी का शोक नहीं गया। नारद जी जैसे महापुरुष को, जिनको सारा ज्ञान है, आत्मज्ञान के बिना शोक नहीं गया। किमु वक्तव्यम, कहीं मुत की न्याय है, क्या बोला जाए, किसके लिए? अन्य, दूसरे लोगों के लिए। अल्पवित, जो कुछ नहीं जानते, जंतु हैं जो जंतु की तरह हैं, अकृत पुण्य, ज्यादा पुण्य भी नहीं, एको विद्या नहीं ठीक से पता है, अकृतार्थ, उनके बारे में हम क्या बोलने, जब नारद जी जैसे आत्मज्ञान की इतनी आवश्यकता पड़ गई और उनका भी शोक नहीं गया। हमने सुबह इंद्र का उदाहरण दिया था, ब्रह्मा का भी उदाहरण है, सही है, बृहस्पति का भी उदाहरण है, सही है। तो हम लोग की तो बात ही छोटा, हम लोग तो भाई फिर नॉर्मल में आ गए। ओह, तो मतलब सब कुछ होने के बाद भी इनका शोक नहीं जाएगा। आप कुछ कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आप चार्टर्ड फ्लाइट ले लो, अच्छा हाँ, लेकिन उसके साथ पायलट रखना पड़ेगा। एक बजट एयरलाइन किसी ने शुरू किया, उसने बस एक ही कंडीशन थी, बोले बहुत सस्ती है फ्लाइट, 100 रुपए की थी एक टिकट, बस उसमें एक ही कंडीशन, आपको खुद ही चलाना पड़ेगा। वो चार्टर्ड फ्लाइट। आपको क्या लगता है सब सुखी होंगे? प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राजा, क्या बोलते हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री,
सब बड़े प्रसन्न होंगे, उनके पास इतनी पावर है? ऐसा हो सकता है कि किसी को आत्मा अहम में अपूर्णता हो और खुश हो? भगवान ने हर व्यक्ति में, हर संबंध में, हर कर्म में थोड़ा पाउडर मिला दिया है, उसका नाम है दुख का पाउडर। भेल बनता ना, भेल तो मिलाएंगे बाद में ऐसे, मुंबई वाले हैं ना, नहीं यहाँ तो नहीं मिलता ज्यादा भेल, वहाँ काफी पॉपुलर है। ऐसे डाला तो उसके बाद ऊपर से ऐसे कुछ डालते हैं, वो पता नहीं क्या मसाला है, क्या है, हाँ मसाला है, चाट मसाला है, ऐसे ऐसे ऊपर से डालते हैं, हाँ, और फिर ऐसे कर देते हैं, उसको हिला देंगे थोड़ा सा, और फिर आप जो है चम्मच से ऐसे ऐसे करके खाएंगे। कई लोग यहां से यहां ले जाते हैं, कई लोग यहां ले जाते हैं, जो भी करना हमें क्या फर्क पड़ा। उसी तरह से सब संबंध में, सब कर्म में, सब भोग में दुख है ही। अगर आपको जिंदगी में दुख मिला होगा तो बिना संबंध के नहीं मिल सकता है। नहीं हमारा कोई संबंध नहीं, बहुत दुख मिल रहा है, इम्पॉसिबल, बेकार की बात है। आपने मन में संबंध बना लिया होगा या बनाना चाह रहे होंगे। संबंध हो, दुख ना हो, कर्म हो और एंजाइटी ना हो, वाह 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 वाह। हमको भिक्षा बुलाइए, देखिए क्या एंजाइटी हो जाती। ज्यादा कुछ मत करिए, बस भिक्षा बुला लीजिए। ऐसा लोग भागते हैं गुरुजी के साथ, बोले बोले भैया हार्ट अटैक हो जाएगा, आप आराम से आइए, इनको तो जल्दी ले होगा, कहाँ है। एक बार तो ऐसे पूर्ण कुंभ लिए तो उनको याद भी नहीं था, तो उन्होंने एक कागज लिया अपना और हम ही को दे दिया, बोले आप पकड़िए पूर्ण कुंभ, हम पढ़ना है। तो हम अपना पूर्ण कुंभ पकड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा हम उनके लिए कर रहे हैं पूर्ण कुंभ। और वो अपना पहली बार न कर्मणा प्रजया धनेन न हटा दिया उन्होंने। अब बताइए मुस्कुराहट नहीं आए तो क्या है उस सीरियस एनवायरनमेंट में। इतनी एंग्जाइटी, और दादाजी भाग के आ रहे हैं, सीढ़ी पे सड़क के नीचे गिर गए, इतनी एंग्जाइटी में। सच में ऐसा होता है। कर्म के साथ एंग्जाइटी ना हो। एक क्लास में आना था, उसकी एंग्जाइटी हो जाती। चलते भागते लुढ़कते पुढ़कते आए, किताब भूल ना जाए इसकी एंग्जाइटी हो गई। किसी की चप्पल पहन, जल्दी से भागे, किताब कहीं रखे, वो कहीं रखे। किताब लाना तो डेंटल किट ले आए। जल्दी भागने के चक्कर। खोला सा ब्रश और टूथपेस्ट निकला, बजाय 7 चैप्टर के। सुबह उठना है, सुनिए कल 7 बजे से क्लास है। बोले बहुत सर्दी है स्वामी जी, और 7-10 मिनट पहले, मतलब चाय वाय पी निपटा लीजिएगा आप। माय डियर, कोई कर्म, कोई भोग, कोई संबंध है नहीं जिसमें बहुत दुख ना हो। ये पहली बात बताना था। वरना नारद जी को अगर सारा आनंद मिलता तो क्यों आते फिर मांगने के लिए। वो बोल रहे हम सोचामी। नारद जी ने बोला, अभी आपको दिखाएंगे लाइन, वो बोलता हमें बहुत शौक होता है और हमको सब कुछ पता है। ये एक कारण। दूसरा कारण, अथवा, इसको अंडरलाइन कर लें आप, न अन्यद आत्मज्ञानात् निरतय निरतिशय श्रेय साधनम अस्ति इति एतत् प्रदर्शनार्थम। मिल गया आपको? नहीं मिला? लास्ट पैराग्राफ, अथवा ना अन्यत, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां सबसे बड़ी चीज आत्मज्ञानी है, इसको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अथवा न अन्यत आत्मज्ञानात्
निरतिशय श्रेय साधनम अस्ति, कोई बड़ा साधन ही नहीं इससे। इति तत्प्रदर्शनार्थम सनत कुमार नारद आख्यायिका आरभ्यते। दो बात हो गई, दो ही इश्यू है इस दुनिया में, सबसे बड़ा ईश्वर की प्रसन्नता और आदमी, और थर्ड कोई इश्यू ही नहीं बड़ा। बोले स्वामी जी बहुत बड़ी बात हो गई हमारे, क्या? हमारे नाती का आज स्टमक अपसेट हो गया। जीव घोंचू आदमी है, ड्रिप लगी है, ड्रिप। अच्छा ठीक तो हो जाएगा ना, He's everything for me। फिर रात में हमने फोन किया, हमने कहा क्या हाल है? नहीं घर आ गया वो, सब गिलास तोड़ दिया उसने। कोई बड़ी चीज है नहीं, लेकिन जिसकी जहां वासना होती उसको वही बड़ा दिखता है। जड़ भरत जब उस डियर से, क्या बोलते हैं, हिरन से बहुत आसक्त हो गए ना। जानते हैं क्या लिखा है? भागवत आप पढ़िएगा, उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि पृथ्वी कितनी धन्य है कि इसका स्पर्श मिल रहा है। पृथ्वी कितनी धन्य है कि इस हिरन का स्पर्श मिल रहा उसको। आदमी पगला जाता है थोड़ा सा। कोई बड़ा, अब कोई आपको अपने जीवन के पिछले में जाके जो बात आपको बड़ी दिखी थी, बड़ा दुख बड़ा सुख, आपको इन ड्यू टाइम पता लगेगा वो सब बेकार था। सब फोकट साटक है तुलसी, अपनों न कछु सपनों दिन द्वय, जरि जाई सुजीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिन होए। बोले सब फोकट साकन। सबसे बड़ी चीज वो है जिससे बड़े से बड़ा दुख खत्म हो जाएगा। ये दो बात हो गई। क्यों बताया गया है इसको? टॉपिक ये चल रहा है। तीसरी बात लिखा है, देखिए आप फोर्थ लाइन देखिए 669, येन उत्तम अभिजन विद्यावृत्त साधन शक्ति संपन्न निमित्ताभिमानम हित्वा। मिल गया आपको? नहीं मिला? हाँ, साथ साथ चलिएगा। नारद जी के पास बहुत विद्या थी। एक यहां छोटी मोटी विद्या होती है, हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। अच्छा, बोले हमको टेनिस खेलने आती। अच्छा, लॉन टेनिस की टेबल टेनिस? टेबल टेनिस। अच्छा, जो ऐसे करते हैं, ऐसे वाला? हाँ, ऐसे वाला, वो वाला। अरे टेबल, डाइनिंग टेबल? नहीं भाई, आप समझते हैं डाइनिंग आता है। उस विद्या और अभिमान बड़ी पक्के दोस्त हैं। किसी एरिया का कोई विद्वान हो और वो अभिमानी ना हो, सलाम है आपको। आदमी तो सब दूसरे को देखता है ना, तो अभिमानी का लक्षण बताते हैं। वो पहले पता लगाने की कोशिश कर ले इसमें क्या नहीं है, और अपने को अब थोड़ा ऊंचे आसन पर रख लेता है। मन ही मन, दूसरा नहीं रख रहा है, अपना खुद ही बना लिए। जैसे हमने किसी से नाम पूछा, बोले हमने कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है श्री गणेश जी। अपने नाम के आगे पहले भी श्री लगा दिया, बाद में जी। गणेश जी कुमार हमारा नाम। हमने कहा जो श्री है ये नाम का पार्ट है या? बोले नहीं, तो हमने लगा लेके बताने के लिए। कुछ भाई, हम भी कुछ काम किया, आप भी कुछ काम किया, ऐसा किसी ने कुछ ना कुछ तो काम किया ही कहीं ना कहीं, उससे हम रिफर करते हैं अपने आप को। बच्चे हमारे कहीं अच्छे निकल गए,
एक बच्चा था इस समय, वो फिलाडेल्फिया में, फिलाडेल्फिया, अच्छा हाँ, वहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है उसकी, अच्छा बहुत अच्छा, ही इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एक्सेलेंट। उसकी सैलरी इज, यू नो स्वामी जी, आई शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, इट इज $50,000। $50,000 एनुअल? नहीं भाई, एनुअल नहीं। कभी आपके पास आता है, ही इज नो टाइम टू कम, हम कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। भाई कुछ नहीं है, हमारी कास्ट ही अच्छी है, ज्यादा कोई जाति हमारी अच्छी है, शक्ल सूरत ही ठीक ठाक है, थोड़ा सा लोग कहते भी हैं अच्छे दिख रहे, लुकिंग वेरी गुड, ब्यूटीफुल, नजर ना लगी टीका लगा लो, धागा पहन लो काला वाला, यहाँ तो धागा जरूरत ही नहीं कोई पहनने, है नहीं, सर चेहरे ही नहीं कि नजर लगेगी, ऐसा कुछ कुछ न कुछ निकाल लेते हैं। बोले हमारा बाल बहुत अच्छा है, देखिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। नारद जी के पास, अभी आपको दिखाते हैं कितनी विद्या है। अभिमानी आदमी शरणागत नहीं हो सकता। सेल्फ रिमेम्बरेंस इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस ऑन दिस पाथ। ये मरने मिटने का रास्ता है। उन्होंने बोला हित्वा, देखो लिखा है, आपने सुना होगा, ये न उत्तम अभिजन, उत्तम अभिजन मतलब अच्छे कुल में जन्म होने वाले, विद्या वृत्त साधन, विद्या भी थी उनके पास, वृत्त मतलब आचरण भी अच्छा था, कैरेक्टर भी अच्छा था, साधन शक्ति संपत्ति निमित्त अभिमानम, सबके कारण अभिमान जो होता है उसको छोड़कर हित्वा, मिल गया ना, प्राकृत पुरुषवत, जैसे साधारण व्यक्ति जाता है किसी के पास समर्पण करने, मतलब ये अधिकार चाहिए। तो 2 पॉइंट विद्या की स्तुति थी, तीसरा पॉइंट अधिकार है, शांत मन होगा। 10 बार प्रणाम करो गुरुदेव को, डांटे वाटे तो अलग झेलो उसको, बात करें करे न करे न करें, तो प्रख्यापितम भवति निरतिशय प्राप्ति साधनत्वम आत्मविद्याया इति। आप तो भाष को दिल से लगा लो कभी, अभी आप तुम शुरुआत कर रहे हैं बस। बोले अच्छा वो हमने खरीद लिया, कम से कम काम आ रही है। आप सब तो अच्छे श्रोता हैं, अच्छे साधक हैं, खूब गंभीर होइए पढ़ने में। ये सब बिकती नहीं किताबें। पूछिए आपसे, कोई लेते इनको? हिंदू लोग नहीं लेते। और देखो कितना कन्या, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऊट पटांग नॉवेल वगैरह बेस्ट सेलर सो कॉल्ड, वो सब ऊट पटांग बेस सिर पैर की चीज, हाउ टू रिड्यूस वेट, वो बहुत बिकेगी। बाल कैसे न झरे, ये बहुत बिकेगी। पति पत्नी का मधुर संबंध कैसे हो, ये बहुत बिकेगी। अब देखो 3 बात आ गई ना, 2, एक तो किसी चीज में सुख नहीं, दूसरी आत्मविद्या की महत्ता सबसे बड़ी चीज है, तीसरी अधिकार में 2 बात है। एक विवेक किया उन्होंने कि हमको वो सुख नहीं मिल रहा इतना होने में भी। याद रखना, याद रखना हमारी बात, हम क्या बोलने वाले हैं। आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ परिवार है, पैसा है, आप पता लगा लो इससे हमें कितना सुख मिला। कुर्सी पे आप बैठ जाइए और हाथ में एक चाय का प्याला ले लीजिए। कोई संबंध, कोई कर्म, ये शरीर, आप सोचें कि हम इसने कितनी मेहनत करवाया, शरीर ने सुबह से रात तक इस पे ध्यान देते हैं, इससे कितना सुख मिला, उस व्यक्ति से कितना सुख मिला, पति पत्नी से कितना सुख मिला, बच्चे से कितना सुख मिला, कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितना आउटपुट आया। इसको बोलते हैं विवेक। और विवेक होने के बाद उसको छोड़ने की जो ताकत है, उसका नाम है वैराग्य।
ये दोनों थी इनके पास। अब ये नारद जी पहुंच गए सनत सनातन के पास। बोले मजा नहीं आ रहा है, जो सोचा था वो नहीं था, नहीं निकला। इसीलिए उपनिषद में आया परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नस्त्य कृता कृतेन। एक कर्म आप बता दो, एक व्यक्ति बता दो। हमने बोले इनके लिए इतना किया, आउटपुट क्या आया? कितना बड़ा आउटपुट आया। बड़े घूमने निकले थे ना, बड़े ट्रिप पे निकले थे ना, क्रूज पे जा रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में बड़ी क्रूज चलती, साउथ अफ्रीका में बड़ी क्रूज चलती, वाइल्ड लाइफ बहुत है वहां, तो सफारी बहुत ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ क्या बोलते हैं? गेम रिजॉर्ट। क्या? गेम रिजर्व, बहुत ढेर सारे बड़े बड़े। और सब जाएंगे, टाइगर देखा, टाइगर देखा। अपना टाइगर से चला जा रहा है और ये फोटो ले रहे हैं। क्या मिल गया? अंदर जानवर का, मैं बाहर क्यों जा रहा? अंदर देख लो ना। जानवर देखने के लिए आए हैं। फूक दिया पैसा ना 10-5 लाख, यही हुआ। डोनेशन दिन में नानी याद आ जाएगी, 10,000 भी नहीं निकलेगा। यहां फूक दिया 5 लाख। बच्चों के लिए तो सब खर्चा कर देंगे साहब, बच्चे के लिए तो जान दे देंगे साहब। बच्चे वही जान ले लेंगे, क्योंकि आपने दिया था, उन्होंने ले लिया। नारद जी का ही विवेक था कि हमें लगता नहीं कि हमें शांति मिलेगा। विवेक, आई विल नेवर गेट पीस इन माई लाइफ। पीस हमें केवल आत्मज्ञान से मिलेगी। कहां से सुना आपने? बोले ऐसे ही कहीं सत्संग में बैठे थे, तो सनत कुमार ने कहा नारद जी एक बात बताओ, हम कहां से शुरू करें, तुमको क्या क्या पता है? बोले हम बताते हैं आपको, लिस्ट देते हैं अपनी, आप जरा लिस्ट देखिएगा, चौंक जाइएगा। अगला ही पेज है, मिल गया अगला पेज, ऋग्वेदम। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, आप घबराइएगा नहीं। ऋग्वेदम भगवः अध्येमि यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पित्रम राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम एतद् भगवो अध्येमि। लिस्ट आप देखिए, जरा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे कि थोड़ा सा। हे भगवान, देखो कितनी बार भगवान भगवान बोले जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। ऋग्वेद हम जानते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जानते हैं, मतलब इनको बाय हार्टेड है। ये बाय हार्ट कर लिया इन्होंने चारों वेद। इसलिए पहले चतुर्वेदी हुआ करते थे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी सुना होगा शायद आपने ना। इतिहास पुराण, रामायण और पुराण भी हम जानते हैं, इसको बोलते हैं पंचम वेद। हाँ, थोड़ा सा एक हो जाता है। अच्छा, ये पंचमम के बाद कामा लगा लीजिए। अब हम कामा बोलते जाएंगे क्योंकि पता चलेगा कहाँ तक है। वेदा नाम वेद, वेदा नाम वेद का मतलब होता है ग्रामर, ये व्याकरणम। अगला पेज आप देखिए, पंच वेदानाम वेद, वेदम वेदानाम भारत पंचमाम वेदाम वेदम व्याकरणम। एक व्याकरण होता है वेद का, उसको बोलते हैं वेदानाम वेद। सुनाई पड़ रहा है? ठीक है।
थोड़ा सा इको है, थोड़ा सा इको है, बढ़ रहा है। हरिओम। अगला देखिए, पितृम। पितृम मतलब होता है पितृ कर्म कैसे करना है, बड़ी डिटेल होता है। यानी कि पितृकर्म, आप ब्राह्मण को बुला लिए पंडित जी को, और हम बैठे हुए हैं, बस हमने चावल दे दिया, उन्होंने पिंड दिया, वो कुछ बोले जा रहे हैं, हम होल गया। नहीं, पितृम। राशिम। राशिम मतलब गणितम, ये सब भाषा में लिखा हुआ, हम नहीं बोल रहे। गणितम, गणितम मतलब सारी मैथमेटिक्स पता उनको। अच्छा अच्छा। अगला शब्द देखिए, दैवम। दैवम मतलब होता है उत्पाद ज्ञान, मतलब होता है कि किसी चीज को देख के भविष्य बता देना, इसको बोलते हैं उत्पाद ज्ञानम। बैठ क्या क्या होने वाला है, ज्योतिष में होता है ना कभी कभी, जैसे आपने प्रश्न पूछा तो जिस समय प्रश्न पूछा उस हिसाब से उत्तर देना शुरू करेंगे, ऐसे कई ज्ञान वो भी उनको पता है। दैवम। निधिम। निधिम मतलब ऐसे जाते हैं, देखते हैं कहाँ हीरा है कहाँ चांदी। ज्वेलर्स वालों की जरूरत नहीं है, उनको टेस्ट की जरूरत नहीं है, रजनी जी से बताना कि विद्या हो जाए। तो जाएंगे देखेंगे यहाँ यहाँ ये है, यहाँ ये है। निधिम। वाको वाक्यम, तर्कशास्त्र न्याय। अगला देखो, एकायनम, नीति शास्त्र, सही क्या है गलत क्या है। जैसे विदुर नीति सुना होगा आपने, हाँ, उस तरह से नीति, व्हाट इज राइट। नी धातु है प्रापणे के अर्थ में, जो हमको आगे ले जाए उसको बोलते नीति। रघुकुल नीति सदा चली है, वो नीति है। आपने वर्ड दिया है तो फॉलो करो उसको, अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखो। नीति है कि कहीं रहो वहां उद्योगी रहो, उपयोगी रहो, सहयोगी रहो, नीति है ये। अच्छा, हाँ, कोई संबंध बनाया है तो उसको निभाओ, नीति है ये। क्यों? तो मन टूट जाएगा तुम्हारा आगे। उसको बोलते हैं क्या नाम है इसका, वाको वाक्य। अगला देखो, हाँ, देव विद्याम, इसको बोलते हैं निरुक्त। डेरिवेशन, निरुक्त। निरुक्तम मतलब एटमोलॉजी जिसमें होती है। जैसे संजय शब्द है, मान लीजिए, सम्यक जयति, जिसने अपने ऊपर विजय किया हुआ उसको बोलते हैं संजय। हाँ, ऐसे सब शब्द की एटमोलॉजिकल मीनिंग हो सकती है। अच्छा, हाँ, ग्रामर एटमोलॉजिकल मीनिंग, उसको बोलते हैं निरुक्त। निघंटु एक करके ग्रंथ है, उसमें निरुक्त है। अच्छा अच्छा, अगला देखो क्या है, हाँ, ब्रह्म विद्या। ये लो, अगर ये ब्रह्म विद्या वही वाली होती जिसकी बात हो तब तो उनको शौक होता ही नहीं। इसलिए ब्रह्म विद्या मतलब ये नहीं है। ब्रह्म मतलब होता है यहां पे, ब्रह्म विद्या मतलब शिक्षा, कल्प, छंद, शास्त्र। केवल एक होता है अर्थ, एक होता है शब्द। शब्द ज्ञान है, अर्थ ज्ञान नहीं है, ये समझे। शब्द ज्ञान है, अर्थ ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है, और शब्द ज्ञान केवल एक शब्द का ज्ञान होगा कि ये मंत्र आ रहा है यहां, उसको बोलते हैं ब्रह्म। यहां ब्रह्म मतलब वेद की विद्या जितनी, शिक्षा, कल्प, छांद, शास्त्र। अच्छा, अगला शब्द देखिए, हाँ, भूत विद्या। भूत विद्या मतलब नहीं कि भूत प्रेत की विद्या। भूत विद्या मतलब होता है भौतिक शास्त्र, वर्ल्डली नॉलेज, हर विषय पे कितना कुछ ज्ञान है भैया, यार तो एक को नहीं पता ठीक से। हम लोग तो कुछ भी नहीं इनके सामने भाई, एक भी नहीं पता, फिर भी काफी उछल कूद रहे हैं। क्या किया जाए बताइए। भूत विद्या, अच्छा, एक विद्या आदमी नहीं मास्टर कर सकता पूरी जिंदगी लगा के। जो ऑर्थोपेडिक होगा उसके पास जाइए, बोले सुनिए डेंटल प्रॉब्लम, बोलेंगे ना आप उनके पास जाइए, डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटल में भी ऑर्थो डेंटिस्ट पता नहीं क्या क्या आ गया है। एक ऑर्थो डेंटिस्ट होता है, एक ब्रेस वाले को ऑर्थो डेंटिस्ट बोलते हैं, ब्रेस जो लगाता है ब्रेस वाले को। एक जो है, किसको, हाँ, अच्छा, वो भी होता है, बच्चों का अलग डेंटिस्ट है।
हाँ, अच्छा अलग होता है। अच्छा, उसमें इतना है। उनसे कौन, सुनिए हमें स्पाइन प्रॉब्लम, बोले आप उनके पास जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। एक विद्या भी, आइंस्टीन सबसे ज्यादा जानते किसमें फेल होते थे? इंग्लिश में। स्टीव जॉब्स बेचारी ड्रॉप आउट थे इन लोग। वो चले गए, स्टीव चले गए, जॉब्स रह गई। तो स्टीव जॉब्स, तो इनको सारी विद्या है। सोचना जरा सा, जैसे अप्रिशिएट करना, बस पढ़ मत लेना। क्षत्र विद्या मतलब अस्त्र शस्त्र की विद्या पता है। नक्षत्र विद्या, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी दोनों पता है। ओ बाप रे बाप। अच्छा और सुनिए, सर्प देवजन विद्याम, सांप का जहर कैसे, यहां सर्प भी है और देवजन विद्या, सांप का जहर कैसे उतारा जाए उसके लिए भी मंत्र होता है, वो भी पता है। गारुणम देवजन विद्याम, और गंध युक्ति नृत्य, नाचना भी पता। लो, ये तो बड़ा मुश्किल है भैया। देखो ना, गंध युक्ति नृत्य गीत वाद्य शिल्प आदि विज्ञानानि, कमाल है भाई नारद जी, गजब है। नाचना पता है, गाना पता है, बजाना भी पता है। हम लोग को तो एक नहीं पता है, फिर भी अभिमान काफी जोरदार है। सनत कुमार सुन रहे थे। गुड गुड गुड। अगला बड़ा पॉपुलर लाइन है, आप देख लो, इतना पता होने के वाले भी, तब तो बहुत खुश होना चाहिए आपको। एक विद्या होने पे आपकी जो वाह वाह आई होती है, एक डांसर परफॉर्म करता है स्टेज पे, उसके बाद जो तालियां बजती हैं उसके लिए, एक गाने वाला क्या गाता है, जो तालियां बजती हैं उसके लिए, क्या लोग आते हैं ऑटोग्राफ लेने, फोटोग्राफ लेने। एक तबला बजाया, पता लगा जाकिर उससे वाह वाह वाह, क्या बात। यहां वाले जो बैठे रहते हैं ना, जो गाते हैं, बोले क्या बात है, क्वेश्चन करें क्या बात है भाई, वो तारीफ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों बजा रहे? इतना यश उनको मिलता है, इतनी तारीफ मिलती है। एक विद्या आदमी के पास हो जाए, ही शाइन्स लाइक एनीथिंग। एक विद्या, एक पायलट चढ़ता है प्लेन में, सब लोग उसको देखने लगते हैं। देखा होगा आपने भी, एक चढ़ा अपना अपना से लगा के सूट, उसका जो कपड़ा है, जो ड्रेस है, यहाँ उसका बैच वैच है अपना, ऐसा आप एक बार एक नजर देख ही लेना चाहिए। यही है, क्यों? विद्या है भाई। एक डॉक्टर आता है राउंड पे, विद्या है इनके पास, MD DM क्या क्या है इनके पास। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब पूछो कौन से न्यूरोलॉजिस्ट, पूछो डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते। और छोड़ो, एक प्लम्बिंग की विद्या अगर होती है, क्या याद आता है जब पानी ऐसे हो जाता है, वो रुक ही नहीं रहा, आप ऐसे करके खड़े हुए, भैया बोले बुलाओ प्लम्बर को। वो है, बोले आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। जिनके पास सब विद्या। एक गणित का टीचर आता है क्लास में, सर गुड मॉर्निंग सर, प्रोफेसर है, ये तो कई प्रोफेसर लोग बैठे भी हुए हैं, इसी लाइन में उनको 3-4 लोग दिख रहे हैं, PhD करके बैठे हुए हैं। आप भी तो पढ़ाती थी, देखो वो भी पढ़ाती थी, वो भी हैं, ये भी हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, सब है इनके पास। तब तो बहुत खुश होना चाहिए। बचपन में बताते थे, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये सब सुनते थे हम लोग। खूब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टॉप करो, एग्जामिनेशन ये है, CPMT है, IIT।
नारद जी की बात सुन लीजिए और सारे विद्यालयों में सुना दीजिएगा इसको, सारी यूनिवर्सिटीज में। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहम भगवः मंत्रविद एव अस्मि न आत्मवित् श्रुतम येव मे भगवदृशेभ्यः तरति शोकम आत्मवत् इति सोहम भगवः शोचामि तम्मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु इति तगम होवाच यद्वै किंचित एतद् अध्यगीष्ठाः नाम एव एतत्। बोले सुनिए मेरे गुरुदेव, भगवः फिर आ गया, इन्होंने झड़ी लगा दिया भाई भगवान की। देख लो कैसे है, इनके पास कितना भाव बढ़ा हुआ रहता है। मंत्रविद हम सब जानते हैं, कर्मविद हम सारे मंत्र न, लेकिन हम आत्मा को नहीं जानते। न आत्मविद, अंडरलाइन कर लें उसको, न आत्मविद। श्रुतम येव में भगवत दृश्यभ्य, आप जैसे भगवान के तुल्य लोगों से हमने सुना है। क्या सुना है? ये इन्वर्टेड कॉमा, तरति शोकम आत्मवत आत्मविद, या इन्वर्टेड कॉमा में कर लिए, दिस इज कोटेशन मार्क। तरति शोकम मिल गया ना, तरति शोकम, जो आत्मा को जानते उसको कोई शोक नहीं होता। कमाल है भाई। सो हम भगवः शोचामि, लेकिन हमें बहुत शौक होता है। अरे भैया इतनी नॉलेज है तुमको, काहे का लिए शौक होता है? शोचामि फुल स्टॉप, तम्मा भगवान, फिर भगवान लगा दिया, ये तो छोड़ ही नहीं रहे इनको। बोले हे भगवान, शोकस्य पारम तारे, तू हमको शोक के पार ले जाइए। बताइए, जब इतना कुछ होने पे इनको शोक होता है, तो हम लोग को शोक होए तो कौन गलत बात है भाई? हम लोग तो छोटी मोटी विद्या लेके काफी उछल रहे हैं, कई लोग पास उतनी भी नहीं है, फिर भी काफी अभिमान है। हमने शुरू से इस बात को बोला था, जब तक अहम की पूर्णता का ज्ञान नहीं होता, पूरा मनुष्य जीवन केवल इसके लिए दिया गया है। आपके पास 60-70 साल केवल इसके लिए। अगर कोई कर्म, अगर कोई भोग, अगर कोई संबंध हमें जिज्ञासु नहीं बनाता, भक्त नहीं बनाता,